नमस्कार बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे। संख्या पद्धति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका गलत नहीं जाएगा। तो वैसे तो चैप्टर कक्षा 10 10 का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, तो उसी का आधार बनाते हुए हम संख्या पद्धति पूरा जो संख्याओं का पद है, क्रम है, वो हम पढ़ेंगे। तो जो पहला पद है हमारा, जो शुरुआत जिस संख्याओं की होती है वो होती है हमारी प्राकृत संख्या। सेकंड हमारी है पूर्ण संख्या। तो थर्ड हमारा पूर्णांक, और फिर हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो एक एक करके हम इन सबको समझेंगे। देखो, जब संख्याओं की जो शुरुआत हुई थी वो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ये ऐसे चले, और ये अनंत तक इनकी जो गिनती है वो अनंत तक होती है। शुरू होती है वो 1 से और गिनती लास्ट से अनंत संख्याएं हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर जब इनकी गिनती सब में हो रही है तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या की इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी। इस चीज से हम देखेंगे कि यहाँ पर सर्वप्रथम कि जैसे एक समीकरण ले लेते हैं। समीकरण हमारे पास x प्लस 10 और इसकी वैल्यू हमें आगे दे रखी है 10। जैसे हम x का मान निरूप करेंगे, मान निकालेंगे, तो इस 10 का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। और पक्षांतरण जैसे ही करते ये प्लस का है, आगे जाके किसका हो गया, माइनस का हो जाता है। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0। तो 0 तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारी प्राकृत संख्या है इनमें इनका मान कहीं पर नहीं है, तो आगे इनमें संशोधन किया गया और 0 को क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया इन्हीं संख्याओं के अंदर। इन्हीं संख्याओं के अंदर क्या कर दिया गया, 0 को सम्मिलित कर दिया गया। जैसे इनमें 0 सम्मिलित हो गया तो ये प्राकृत संख्या क्या बन गई, अब पूर्ण संख्या। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन हुआ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हमारी 1। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सबसे छोटी या सर्वप्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखो, हम पूरा जो भी टॉपिक लेंगे हम क्लियर करेंगे, वो 0 से लेकर चलेंगे। अब दूसरी चीज हमारे पास है पूर्णांक। तो पूर्णांक की क्यों जरूरत पड़ी, तो पूर्णांक का देखो 2 चीजें होती है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। एक तो होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। तो देखो, इसको एक समीकरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे x प्लस 20 बराबर 10, ये एक समीकरण है हमारे पास। x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो 10 माइनस हो गया यहाँ पर 20, तो रिजल्ट निकल कर आ गया माइनस का 10। रिजल्ट निकल कर क्या आ गया यहाँ पर, माइनस का 10 आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे रिजल्ट कितना आया, माइनस का 10। तो माइनस तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है हमारी संख्याओं में, ना तो प्राकृत संख्याओं में ना पूर्ण संख्याओं में। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ दोबारा से इनका संशोधन किया गया और इन संख्याओं को पूर्णांक नाम दिया गया, जिसमें अब 0 से जैसे ही दाईं ओर बढ़ेंगे तो सभी आपके क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। 0 से दाईं ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, सभी जो पूर्णांक होंगे 2 3 4 ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। दूसरी चीज, जैसे ही हम 0 से बाईं ओर बढ़ेंगे तो
तो 0 से बाईं ओर बढ़ेगी तो -1, -2, -3, -4 ये संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ एक इक्वेशन यहाँ बन गया कि 0 क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक? नहीं। तो यहाँ 0 ना तो धनात्मक, देखा है आपने यहाँ पर 0 के आगे प्लस या माइनस नहीं होगा। 0 कहीं पर भी ना तो पॉजिटिव होगा और ना नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आगे दूसरी चीज अब आगे बढ़ेंगे तो तीन क्वेश्चन हो गए। एक तो सबसे छोटी पूर्णांक प्राकृत संख्या 1, या आपका क्वेश्चन होता है प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 0 से शुरुआत होती है और अनंत तक होती है। अब यहाँ पर तीसरी आती है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में जब हम बात करेंगे तो पूर्णांक संख्या में तो ऋणात्मक और दूसरी होगी धनात्मक। तो 0 ना तो धनात्मक होगा और ना ऋणात्मक होगा। 0 अपने आप में क्या होगा, एक स्वतंत्र संख्याएं हैं। तो 0 के दाईं तरफ बढ़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक होंगे और 0 के दाईं ओर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। इसके बाद हम आते हैं वास्तविक संख्याएं। अब देखो यहाँ जो प्राकृत संख्या है इनको तो हम n से डिनोट करेंगे, n। दूसरा है हमारा पूर्णांक संख्या, इसको होल नंबर यानी w से करेंगे। और तीसरा हमारा पूर्णांक, इसको इंटीजर z से डिनोट करते हैं हमेशा। किससे डिनोट करते हैं, z से। उसके बाद आते हैं वास्तविक संख्याएं, इनको हम रियल नंबर बोलेंगे। अब ये जो वास्तविक संख्याएं हैं इनके अंदर आप देखोगे इनको दो भागों में बांट दिया गया है। वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भागों में कौन कौन से हो गए हमारे पास, एक तो हो गई परिमेय संख्या और एक हो गई हमारे पास अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखो परिमेय संख्या पढ़ते हैं पहले। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जो अंतर है सर्वप्रथम वो देखते हैं। परिमेय संख्या हम इसको p/2 के रूप में लिखेंगे और इसकी कंडीशन ये होती है कि 2 नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या है, कोई भी एक ऐसी संख्या है जिसको हम p/2 के रूप में लिख सकते हैं और उसकी शर्त है क्या, q क्या नहीं होना चाहिए, उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी आप ऐसे पढ़ते हो कि भिन्न, ऐसा नहीं बोलना है कि कोई भी भिन्न जिसको हम p/2 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर भिन्न में तो जो भी संख्या होती वो क्या होती है आपकी पूर्ण संख्या या आप बोल सकते हो प्राकृत संख्या। भिन्न में क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। लेकिन परिमेय संख्या में जो p और q क्या है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्या आप समझ में अभी बताया था, पूर्णांक क्या होती है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। अगर मैं ये बोलूं कि ये 3/4 आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या बोल सकते हो, इसको भिन्न भी बोल सकते हो, लेकिन -3/4 ये आपकी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, ये भिन्न नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो परिमेय संख्या है इसको हम p/2 के रूप में लिखते हैं और q क्या नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी जो भिन्न है वो यहाँ पर p और q दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्या है। दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ में आई बात। इसके बाद हम बात करेंगे अब ये जो परिमेय संख्या ये भी 2 प्रकार की होगी। परिमेय संख्या भी क्या है, 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की परिमेय संख्या कौन सी होगी, एक तो होगी शांत और एक हो गई आपकी ऐसा। परिमेय संख्या 2 टाइप से होती है,
शांत और अशांत। अब देखो शांत और अशांत का मतलब यह है कि कोई भी संख्या में जब आप भाग लगा रहे हो, किसी भी संख्या में आप भाग लगा देते हो और कुछ अंकों के बाद वो जो भाग प्रक्रिया है वो जाके कंप्लीट हो जाती है। मतलब शेषफल जिसको आप रिमाइंडर आर से डिनोट करोगे वो क्या हो गया, कुछ अंकों के बाद जाकर क्या हो गया, 0 हो जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत परिमेय संख्या। अब इसका एक नियम भी है, आप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप में होगा। कोई भी जो संख्या है जिसका हर बोलो, कोई भी जो संख्या है जिसको p बटा q के रूप में लिखते हैं। अब जिसका हर अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा तो वो हमेशा संख्या क्या होगी, शांत होगी। हमेशा क्या होगी, शांत होगी। तो उसे हम शांत परिमेय संख्या कहेंगे। अब दूसरी है हमारे पास अशांत। अशांत का मतलब है किसी भी संख्या में जब आप भाग लगा रहे हो, किसी भी संख्या में आप भाग लगा लेते हो और भाग लगाने के बाद उस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे आप देखते हो काफी बार, जैसे 2.47 ऐसे रेखा बनकर उसकी खींची जाती है। मतलब यही जो संख्या है वो बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब 2 के बाद 4 7 फिर 4 7 फिर 4 7 फिर 4 7 ऐसे एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मतलब एक फिक्स है कि ये संख्या आ रही है, तो इस संख्या को हम परिमेय संख्या तो कहेंगे, लेकिन वो परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत। क्या होगी, अशांत। अब दूसरी चीज हमारी होगी अपरिमेय संख्या। हम अपरिमेय संख्या को हम देखेंगे। अपरिमेय संख्या दूसरा इसका अपोजिट हम कहेंगे कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये बात तो नहीं हमारी कि इसका अपोजिट परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब सीधी इतनी सी बात। अब दूसरी बात यहाँ पर हो गई है कि कोई भी जो संख्या है जिसका सीधी याद करने का ट्रिक बता रहा हूं आपको, पूर्ण जो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं हो, सीधी बात ये मान लीजिए, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो और जिस पर क्या लग जाए, रूट लग जाए, घात लग जाए, करने लग जाए, यानी जिसको हम रूट के अंदर ले जाते हैं। जैसे हमारी संख्या 2 है। अब 2 तो अभी क्या हमारे पास प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन जैसे ही इसको हम इस रूप में डिनोट कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही रूट 2 हुआ, ये हमारी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। जबकि केवल 2 क्या है हमारी, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 2/1 या 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए केवल सिग्नल जब तक 2 है वो हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। और जैसे ही हमने रूट का प्रयोग किया तो वो क्या हो गई, हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि 2 3 5 7 11 ये सभी संख्या जैसे हम इन पर रूट लगा देते हैं, ये सब क्या हो जाती है, हमारे एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इसके बाद आप देखोगे कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 ये सभी संख्याएं क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय हमारी क्या थी, शांत और अशांत, शांत और अशांत। अब यहाँ अपरिमेय पर भी जाएंगे हम। तो परिमेय को हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अब ये क्या होती है, हमारी अशांत आवर्ती की होती है। क्या होती है, अशांत। अशांत का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी संख्या आ रही है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक
फिक्स पुनरावृत्ति, जैसे 1 फिर 0 1 फिर 00 1 फिर 000 1, ऐसे इन संख्याओं का पुनरावृत्ति होती है। मतलब एक के बाद क्या आ गया हमारे पास 0, इसके बाद एक के बाद 2 0 आ गए, एक के बाद फिर 3 0 आ गए, फिर 1 आया, ऐसे इन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। तो ये अशांत प्रवृत्ति की होती है। क्या होती है? अशांत प्रवृत्ति की होती है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, परमेय संख्या को हमने देखा, इसके बाद हम बात करेंगे इनकी, इसको ऐसे देखिए आप, सबसे छोटी सर्वप्रथम प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हमारी? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है? 0। ठीक है। प्राकृत संख्या दो क्वेश्चन तो यहां से हो गए। प्राकृत संख्या आपकी पॉजिटिव और इंटीजर होती है, पूर्णांक। वास्तविक संख्या दो टाइप की होगी हमारी, परमेय और अपरिमेय। अपरिमेय और परिमेय। अब परिमेय को हम P/2 के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ शर्त ये होती है क्यू क्या नहीं होना चाहिए, इसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। शांत और अशांत प्रवृत्ति मैंने आपको बताई। शांत का सीधी सी बात है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में जिसका हर होगा, इस रूप में हर होगा, तो वो संख्या क्या होगी हमारी? शांत होगी। कौन सी संख्या होगी? वो हमारी शांत होगी। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन होता है 0, कभी भी आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 स्वतंत्र होता है। तो ये आपकी संख्या पद्धति का जो फर्स्ट स्टेप, इनका जो इंट्रोडक्शन था हमने पढ़ा। इसमें कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।